बच्चों आज हम न्यू चैप्टर फिजिक्स का एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का पूरा किया, फिजिक्स का स्टार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है मोशन। ये अभी देखो जब आप 8th में थे सब मिक्स एंड मैच था, सब कुछ मिक्स में था। पहला चैप्टर था भाई क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फिर अलग अलग चैप्टर्स थे और सब इजी थे, ऐसे इंट्रोडक्शन जैसा लगता था। आपको साइंस बहुत इजी लगता होगा। 9th में भी कोई बहुत टफ नहीं है, पर 9th में अब 3 ब्रांच आ गई है साइंस की। एक्चुअली 3 ब्रांच ऑफ साइंस आ गई हैं। एक केमिस्ट्री, जो हमने केमिस्ट्री का चैप्टर पूरा किया, अब ये हम दूसरा चैप्टर ले रहे हैं, फिजिक्स का ले रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, अभी एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड में आके आपने अब आप फिजिक्स का महत्व समझोगे। ठीक है, अभी तक 8th में जो पढ़ रहे थे आप बहुत ही बेसिक चीजें, मतलब बेसिक से भी कम आपने पढ़ा है फिजिक्स। पहले 8th में पढ़ा है आपने, फोर्स पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा। ठीक है, आपने ये सारी चीजें आपके 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। ठीक है, फिजिक्स ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा ही नहीं है, आप पढ़ के आए हो, पर यहाँ आप फिजिक्स को थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब फिजिक्स की शुरुआत है। ठीक है, आपका जो 9th स्टैंडर्ड है अब फिजिक्स चालू हो रहा है आपका। तो अब फिजिक्स क्यों जरूरी है? पहले तो देखो फिजिक्स इसलिए आपको जो हमारे आसपास जो नेचुरल फिनोमिनन्स हो रहे हैं, मतलब जो भी हो रहा है, ठीक है, टाइड्स ऑफ द रिवर, या मतलब सन का कोई भी प्रोसेस, मून का, ठीक है, कुछ भी जो भी हो रहा है, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, ऐसे नहीं सुनामी, अर्थक्वेक, वो नहीं, जो रेगुलर प्रोसेसेस भी हो रहे हैं, डे का होना, नाइट का होना, ये सब फिजिक्स ही बताता है। ठीक है, फिजिक्स कैलकुलेट करता है कितनी गति से हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में फिजिक्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। फिजिक्स पढ़ना जरूरी है। और फिजिक्स अभी 9th में आपके 10th, मतलब जो 9th का ये जो पहला चैप्टर है मोशन फिजिक्स का, वो आपका 9th का बेस बनाएगा और 10th का भी। ये इसके कुछ फॉर्मूलाज पढ़ोगे जो आपको आपके आगे वाले चैप्टर्स में ये फॉर्मूलाज आगे आएंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, चैप्टर एकदम जैसे आप चालू करोगे, समझने से चालू करोगे, पूरा अंडरस्टैंडिंग का ही चैप्टर है, कुछ आपको रटने जैसा नहीं है, पर रोज जितना पढ़ाती हूँ उतना आपको करना है। ठीक है, वरना आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो चैप्टर चालू करते हैं मोशन का। मोशन का मतलब क्या होता है? आप मोशन के लिए क्या सोचते हो? मोशन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो मोशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का मूव होना। ठीक है, आप बोलोगे मैम मोशन का मतलब तो मूव होना होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन होती है, या तो वो होती है रेस्ट, या आप बोलते हो मोशन में होती है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट 2 हो सकता है, तो रेस्ट पे हो सकता है या मोशन में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ एकदम खड़ी हूँ तो आप कहोगे कि मैम इज एट रेस्ट। ठीक है, मैम खड़ी हैं। और मोशन है, अगर आप कूद रहे हो तो आप मोशन में हो, आप चल रहे हो आप मोशन में हो। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, मतलब मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, जो मूव करती हैं चीजें उन्हें मोशन कहा जाता है। ठीक है, अभी मोशन क्यों पढ़ना है हमें? ठीक है, मोशन देखो चलना, मतलब किसी भी वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो डिस्टेंस कवर करती है, किस स्पीड से कवर करती है, कितना देर लगता है, वो सब पढ़ने के लिए हमें ये चैप्टर मोशन पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कभी भी जैसे अभी देखो मोशन में से बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, मोशन मतलब या तो आप इस तरह से देखो, जैसे रेलवे ट्रैक का मोशन है, रेलवे ट्रैक का मोशन। ठीक है, रेलवे ट्रैक का मोशन कैसा है? तो जो रेलगाड़ी आती है वो ऐसे स्ट्रेट आती है। ठीक है, और अगर आप एक लिफ्ट का मोशन देखो, लिफ्ट का, ठीक है, लिफ्ट का मोशन कैसे? से स्ट्रेट नहीं, और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इस तरह से मोशन। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं मोशन किसी कोई ऐसे आड़े टेढ़े रास्ते का मोशन बताओ, जैसे ये, ठीक है, ऐसा ऐसा एक रास्ता है, कहीं आपको जाना है, ऐसा ऐसा रास्ता आपको जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप मोशन मतलब आप देखोगे, आप जो स्ट्रेट लाइन का मोशन है वो ज्यादा अच्छा रहता है, कैलकुलेट करने के लिए वो ज्यादा सही रहता है। वो जो मतलब जो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है उसका भी आप कर सकते हो, पर जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है वो ज्यादा इजी रहता है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है, इस चैप्टर में आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे। स्ट्रेट लाइन मतलब
जो ऑब्जेक्ट सीधे जाएंगे, देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो आप इस चैप्टर में जो मोशन पढ़ोगे, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो वो आप पढ़ोगे सब स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आप कर्व्ड, सर्कुलर पढ़ोगे पर कर्व्ड वगैरह नहीं पढ़ोगे, ठीक है। मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, मोशन जैसे कोई भी वस्तु चल रही है, ठीक है, मूव कर रही है, मोशन मतलब कोई भी वस्तु मूव कर रही है, तो उसका आपको पोजीशन भी तो पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे यहाँ मैं यहाँ एक आदमी यहाँ है, ठीक है, एक आदमी यहाँ है, ठीक है। तो अभी आपको इसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है भाई, ये आदमी यहाँ है, अब यहाँ पहुंचा, ठीक है। एक आदमी यहाँ है, ठीक है, ए है, इस आदमी का नाम ए है, ये आदमी चला 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 और इधर आया, ठीक है। तो ये जो आदमी यहाँ से मूव करके इधर, समझो बी पॉइंट है, यहाँ आया, ठीक है। तो ये जो आदमी यहाँ से चल के यहाँ तक आया, तो इसका मैं कैसे मापूंगी, इसकी पोजीशन क्या है, मतलब पोजीशन कैसे पता लगेगी। तो आप कहोगे कि यहाँ था, यहाँ आया, आप बोलोगे पोजीशन यहाँ से यहाँ आई, पर कैसे नापे, कैसे, तो उसके लिए आपको ग्राफिकल मेथड होता था। जैसे जहाँ ये है उसको 0 मान लो, ठीक है। ये आपको मोशन की, मतलब जब ये मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, ओरिजिन, ठीक है, जिसको रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन या जिसको रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है, जहां से कैलकुलेट करना आप चालू करते हो वस्तु को, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे अपने घर से फिजा के घर जाना है, ठीक है, मुझे अपने घर से फिजा के घर जाना है। अब मेरे लिए ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट क्या है, मुझे कुछ स्टार्टिंग तो लेनी पड़ेगी ना। तो मेरे लिए ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर है। और उसके बाद मुझे जहां जाना है, ठीक है, तो मतलब मैं किस पोजीशन पे हूँ, अभी मैं यहाँ पोजीशन ओरिजिन पे हूँ और मुझे जाना है यहाँ, ठीक है। तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब इस चैप्टर में आप मोशन चैप्टर में डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ओ क्या है, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, यहाँ से आप कैलकुलेशन की शुरुआत करते हो, ठीक है। आप जो अपना कैलकुलेशन है वो स्टार्ट करते हो, ठीक है। इस चैप्टर में आप यही सब पढ़ने वाले हो, मोशन, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, आप पढ़ोगे डिस्टेंस, क्योंकि सब चीजें जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई वहाँ डिस्टेंस भी तो आया। डिस्टेंस मतलब भाई आपको डिस्टेंस तो पता ही है, ठीक है भाई, डिस्टेंस कितना हुआ, भाई कहते हैं ना भाई तेरे घर से मेरे घर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। फिर आप कोई कहता है 2 किलोमीटर, कोई कहता है 3 किलोमीटर। आप डिस्टेंस पढ़ोगे, आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, आप वेलोसिटी पढ़ोगे, ठीक है। आप मतलब इतनी सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, सब रिलेटेड टू मोशन है, ठीक है। सब रास्ता ही मापेंगे, कहीं आप टाइम नापोगे, कहीं आप डिस्टेंस नापोगे, कहीं वेलोसिटी नापोगे, कहीं एक्सेलरेशन भी नापोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम बारी बारी से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब ये जो चालू हो रही है, मतलब मोशन जो चालू हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो भी मोशन से लगती हुई क्वांटिटीज जो इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। आप क्या क्या पढ़ोगे, मैंने आपको बताया, आप पढ़ोगे, आप डिस्टेंस पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, एक्सेलरेशन पढ़ोगे, ठीक है। आप ये सब यहाँ पढ़ने वाले हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो 2 तरह की होती है, ठीक है। 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, ठीक है। Those who are having magnitude but not direction, ठीक है। और ये वाली वो क्वांटिटीज होती है वेक्टर क्वांटिटीज, दे आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है।
अच्छा, अब आपको डायरेक्शन का मतलब तो पता होगा, ठीक है, कि डायरेक्शन क्या है, आपको डायरेक्शन का मतलब पता होगा, पर आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता होगा। देखो यहाँ पे, देखो जैसे मैं एक जगह का टेम्परेचर बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे भाई मैं बोल रही हूँ कि भाई टेम्परेचर है, आज टेम्परेचर समझो है कि 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैं ऐसा बोल रही हूँ 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऐसा मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब जो मैं टेम्परेचर बोल रही हूँ, क्या मुझे उस टेम्परेचर को डायरेक्शन देने की जरूरत है? क्या मैं ऐसे बोलूंगी 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में? जरूरत है नहीं। मतलब ये जो मेरी क्वांटिटी है टेम्परेचर, उसको मैग्नीट्यूड की ही जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, उसको सिर्फ मैं नंबर बोलूं, टेम्परेचर मैं बोलूंगी कि इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बात पत गई, ठीक है। और अगर मतलब मुझे किसी जैसे टेम्परेचर हुआ, इसके बाद टेम्परेचर के अलावा कौन सा जिसको भाई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? मास, ठीक है, मास, वजन, ठीक है। अब मैं किसी का वजन, ठीक है, आप में से जिम्मी का वजन, ठीक है, जिम्मी का वजन मेरे ख्याल से 35 केजी होगा, ठीक है, 35 केजी समझो, ठीक है। तो अभी जिम्मी का वजन 35 केजी है, जिम्मी का वेट 35 केजी है, तो क्या उसके वेट को डायरेक्शन की जरूरत है कि नॉर्थ में 35 है कि साउथ में 30 हो? तो जहां भी 35 ही होगा, तो जो मास है वो 35 केजी होता है। मतलब जो मास है वो मतलब आपको उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड नंबर की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए आप उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो जैसे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं, ठीक है, मेरा अब समझो जैसे कि मैं मेरे एक, अच्छा आप में से किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो, ठीक है। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, इसी का मैम यहाँ खड़ी है, इसी का मैम यहाँ खड़ी है, और वो पूछ रही और यक्ष पूछ रहा है कि मैम कि मुझे जाना है युग के घर, ठीक है। यक्ष पूछ रहा है मैडम मुझे जाना है युग के घर, तो मैं बोलती हूँ भाई 5 किलोमीटर चला जा। मैं बोलती हूँ कि अपने घर से तो 5 किलोमीटर चला जा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट भी तो देनी पड़ेगी आपको, ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट लेना है वो भी तो बताना है ना। मैं उसको बोलूंगी तो अपने घर से, मैं उसको रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। मैं बोलूंगी तू अपने घर से, मतलब रेफरेंस पॉइंट उसका घर, तू अपने घर से 5 किलोमीटर चला जा, तुझे युग के घर जाना है। यक्ष को बोल रही हूँ तुझे युग के घर जाना है, अपने घर से 5 किलोमीटर चला जा। अब जो ये, अब इसी में तो उसको सलाह दे रही, ठीक है, ये यक्ष है, ठीक है। अब वो 5 किलोमीटर कैसे जाएगा? ठीक है, 5 किलोमीटर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि मैंने तो 5 किलोमीटर बोला है, वो तो कैसे भी जाएगा। मुझे उसको, अगर मैं उसको परफेक्टली बोलती अभी, वो तो 5 किलोमीटर कैसे भी जा सकता है ना, वो 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर होता है, शायद 5 किलोमीटर वो उल्टा आ जाए, मेरे घर आ जाए। मेरा घर तो बहुत कम डिस्टेंस पे है, पर मतलब शायद वो किसी और डायरेक्शन में चला जाए, क्योंकि मैंने उसको डायरेक्शन ही नहीं बोली है। अगर मैं उसको क्लियर बोलती कि भाई तू 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जा, तुझे उसका घर मिल जाएगा, या साउथ डायरेक्शन में जा, तुझे उसका घर मिल जाएगा, या ईस्ट में जा या वेस्ट में, उसको मुझे डायरेक्शन देनी थी ना, मैंने तो उसको डायरेक्शन दी नहीं, तो वो पहुंचेगा कैसे? मतलब कभी कभी या बहुत सारी टाइम आपको मैग्नीट्यूड से ही काम नहीं चलता है, नंबर से ही काम नहीं चलता है, आपको सामने वाले को डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मापने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर डिस्टेंस है, ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे घर से नित्य के घर का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर मेरे घर से नित्य के घर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब भाई इतनी दूरी पे है, उसमें मेरे को थोड़ी डायरेक्शन बताने की जरूरत है, कोई जाने के लिए थोड़ी पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ,
तो मैंने कहा भाई मेरे घर से नित्य के घर का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, मतलब s इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। s से दिखाया जाता है ना, डिस्टेंस s से दिखाया जाता है, ठीक है। डिस्टेंस का सिंबल s है, s। तो s 6 किलोमीटर, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार ये अब जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्ड होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वर्ड होता है। अब डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, भाई तुझे इतने से इतना ही जाना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक शब्द होता है, मैं अभी समझाती हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक शब्द होता है जिसमें डायरेक्शन लगता है। तो डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगता है, वेक्टर क्वांटिटी जब दिखाते हैं उसमें एरो लगता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ मास लिखूंगी तो एरो नहीं लगेगा। अच्छा, मैं आपने ना फोर्स वाला चैप्टर भी पढ़ा था 8th में, ठीक है। मैं एक उसका एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। देखो फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो फोर्स, हम फोर्स का एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। एक लकड़े का भारी सा बॉक्स है, ठीक है। लकड़े का भारी सा बॉक्स है और हम फोर्स लगा रहे हैं, धक्का देना पड़ेगा ना, धक्का देंगे, ठीक है। तो मैं और मेरा एक स्टूडेंट, ठीक है, आप में से कोई, ठीक है। तो यहाँ मैम, यहाँ मैडम है इशिका मैम, ठीक है। इशिका मैम लगा रही है 10 न्यूटन का फोर्स और सामने से आप में से कोई स्टूडेंट, ठीक है, कौन, चलो विश्वा बोल देते हैं, ठीक है। तो विश्वा है, सामने से लगा रही है 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब वो लगा रही है यहाँ और मैं लगा रही हूँ यहाँ, मतलब हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स कैसे लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन का कितना महत्व है। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही थी, अगर विश्वा भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती तो बॉक्स मूव हो जाता आराम से। मुझे बॉक्स को क्या कराना था, मूव कराना था, पर हम दोनों अलग अलग दिशाओं में फोर्स लगा रही हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस, ना उसका लगेगा फोर्स ना मेरा लगेगा, माइनस हो जाएगा 10 - 5, ठीक है। मतलब 5 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, मतलब बॉक्स मूव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर दूसरे केस में जैसे यहाँ फिर से वही बॉक्स ले लो, अब मैं 10 न्यूटन का यहाँ से लगा रही हूँ और भाई विश्वा भी यहीं से लगा रही है, ठीक है। तो दोनों जब साथ में फोर्स लगा रहे हैं, दोनों साथ में फोर्स लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब फोर्स प्लस हो जाएगा और हमारा बॉक्स मूव हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू 10 + 5 15 न्यूटन, ठीक है। तो आप देख सकते हो डायरेक्शन के कितने महत्व हैं। और एक और चीज इस बात में सामने है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। तो अगर फोर्स के आप अगर वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल लिखने हैं तो आप फोर्स भी लिखोगे, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के एग्जांपल देने हो तो मास है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो वैसे ही फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, आपने देखा डायरेक्शन का कितना ज्यादा रोल है उसमें, ठीक है। तो यहाँ आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझे, ठीक है। अभी आगे मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताती हूँ, ठीक है। जो टर्म्स, ये आज जो टर्म्स आप सीख रहे हो, मोशन, रेफरेंस पॉइंट, इसके बाद आपने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसके बाद आप जो भी टर्म सीखोगे वो सारे टर्म्स आपके इस साल के फिजिक्स का बेस बनाएंगे। मतलब ये जितने भी आप चैप्टर्स आगे फिजिक्स में पढ़ोगे वो आपका बेस बनाएंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स को फिजिक्स टफ लगता है स्टैंडर्ड 9th में। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर ये मतलब अगर उनको सही से कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कोई, क्योंकि वो 8th से आप एकदम मस्त ऐश करे हुए आते हो, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हो, मजा आ जाती है, ठीक है। पर जब 9th में आते हैं हर टॉपिक को डेप्थ में घुस के पढ़ना है, ठीक है। तो तब जो है बिल्कुल जो दिमाग के वो उड़ जाते हैं, पर खच्चे उड़ जाते हैं कहते हैं ना, वैसा हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो मतलब एक जो स्टार्टिंग है फिजिक्स की, जो ये चैप्टर है वो आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। चैप्टर बहुत स्कोरिंग भी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस आएंगी, इक्वेशंस आएंगी। फिजिक्स में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स यूज होगी, ठीक है। इस बारी आपकी फिजिक्स में अभी स्टैंडर्ड 10th में फिजिक्स में फुल ऑन मैथ्स यूज होगी आपकी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करोगे बहुत सारे, ठीक है। सम्स करोगे बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, हम इसके बाद देखो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बाद
अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको दोनों शब्द एक जैसे सुनने, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ तो आपको एक जैसे सुनाई दे रहे होंगे। आपको अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है कि मैम डिस्टेंस बोल रही है, मैम डिस्प्लेसमेंट बोल रही है। देखो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, आप कहोगे से डिस्टेंस तो आपको पता ही है भाई, किसी भी चीज की दूरी, ठीक है, किसी भी दो चीज उसमें पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। भाई मैं बोलूंगी मेरे घर से भाई इसका घर 10 किलोमीटर की दूरी पे है, भाई 10 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस इतना है, ठीक है। उसमें मैं डायरेक्शन नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं डिस्टेंस बोल रही हूँ। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रही हूँ तो डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या है, जो डिस्टेंस है वो स्केलर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है और वहां मुझे डायरेक्शन की पूरी जरूरत है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा डिस्टेंस, अब मैं दूसरा आपको डिफरेंस बताने से पहले आपको मैं उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है, फिर से मैं इशिका मैम, ठीक है। अब इशिका मैम को जाना है किसके घर, ठीक है, इशिका मैम को जाना है किसके घर जाऊँ, आयुषी के घर, ठीक है, कृष्णा वाली आयुषी, मुझे आयुषी के घर जाना है, ठीक है। आयुषी के घर जाना है मुझे। अब मैं क्या करूंगी, तो आयुषी के घर जाना है तो देखो अब मतलब उसके घर जाने के लिए मुझे पहले यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने 5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से जाऊंगी 5 किलोमीटर और यहाँ से फिर मुझे 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ठीक है, किलोमीटर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये आपकी जो फिजिक्स है इसमें आपकी जो यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मास है ना, मास उसको हमेशा केजी में ही दिखाना है आपको, ठीक है। मोस्टली ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब आपको फिजिक्स में आप कोई भी सम, कहीं का भी सम कर रहे हो, आपको आंसर केजी में ही लाना है, ठीक है। फिर टाइम, टाइम का आपको आंसर सेकंड में ही लाना है, टाइम का आंसर आपको सेकंड में ही लाना है। मास का आंसर आपको केजी में ही लाना है और डिस्टेंस, डिस्टेंस का आंसर आपको मीटर में ही लाना है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये एक स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड बाय क्वांटिटीज है फिजिक्स में, कि आपको जो है इन्हीं यूनिट्स में आंसर लाना है न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। मास का आंसर लाना है तो केजी में लाना है, टाइम का लाना है तो सेकंड में लाना है और डिस्टेंस का मीटर में, ठीक है। मतलब ये खास ध्यान रखना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट बोले जाता है, इसी यूनिट में आपको आंसर लाना है, ठीक है। अच्छा, हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे कि भाई मुझे जाना है आयुषी के घर, मैं चली 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से 6 किलोमीटर। मैं कहूँगी डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस कितना होगा, 5 + 6 11। आप क्या बोलोगे मैडम, 11, ठीक है। अब मैं कहूंगी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस तो आपको पता है कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक का जितना डिस्टेंस वो डिस्टेंस, ठीक है, उतना पता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रूट टू रीच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। जो आप इनिशियल, ये मेरी इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये मेरी फाइनल पोजीशन है। अगर मुझे इनिशियल से फाइनल पोजीशन, मतलब सीधा मुझे, अगर मैं इसके सीधी चली जाऊं, ठीक है, तो वो मेरा होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो सीधा मैं जाऊंगी वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये 5 और ये 6, अगर मैं ऐसे सीधा जाती हूँ तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मेरा शॉर्टेस्ट रूट होगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसमें मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। अच्छा, अब मैं कैलकुलेट करती हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगी, तो देखो ये क्या है 5, ये क्या है 6, तो देखो ये क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। राइट एंगल में क्या बनता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ABC, ठीक है। तो ABC फॉर्मूला क्या है, AC² = AB² + BC²। AB² क्या है, 5 का स्क्वायर, BC² क्या है, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। प्लस करो दोनों को, 25 और 36,
61, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AC इज इक्वल टू √61, ठीक है। √61 मेरे ख्याल से 60 √64 8 होता है, तो 61 7 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 7 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है, मतलब इसका आंसर 7 आएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का देखो आंसर शॉर्ट आया, कम आया, ठीक है, 7 आया, और डिस्टेंस कितना है 11, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 7 के आसपास आया। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट होता है, कहीं से भी कहीं तक आपको पहुंचना है उसका शॉर्टेस्ट रूट होता है डिस्प्लेसमेंट। और आप उसको, अगर आपके पास डिस्टेंस है तो आप उसको आराम से पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं समझो एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, जैसे मैं यहाँ से चलना मैंने चालू किया, ठीक है, मैंने यहाँ से चलना चालू किया और मैं घूम के वापस यहीं आ गई, ठीक है, मैं वापस यहीं आ गई, ठीक है। तो मैं कहूंगी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से चालू किया घूम के वहीं आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट तो कहा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो मेरी एक ही है, मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, यही है ना, ए ही है। देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो मैं कहूंगी कि 12 किलोमीटर होगा। यहाँ से चालू करूंगी, यहाँ का डिस्टेंस आप बोलोगे तो मैं कहूंगी तकरीबन 12 किलोमीटर है, ठीक है, आप कहोगे बराबर। अब मैं जब कहूंगी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से चालू किया और वापस गोल घूम के मैं एंड पॉइंट वापस वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन बताई थी, शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट रूट, तो अब यहाँ देखो, अब रूट जो है वो तो वापस में, इनिशियल और फाइनल तो एक ही हो गया ना, मेरा इनिशियल और फाइनल एक ही हो गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की आपको दो डिफरेंस बोल रहा है कोई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो पहले तो आप उसका डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन लिख दो। दूसरा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तीसरा क्या बोलोगे, ठीक है, स्केलर है, वेक्टर है, और क्या बोलोगे कि भाई डिस्टेंस कांट बी 0, डिस्टेंस कभी 0 हो ही नहीं सकता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। देखो आपकी डिफरेंस बिटवीन भी तैयार हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पीड, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, फिर से स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड आपने सुना ही है, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड को किससे मापा जाता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड हम ऐसा यूनिट फॉलो करेंगे, मीटर पर सेकेंड से मापा जाता है स्पीड को, ठीक है। अच्छा, फिर से ये है स्पीड, क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जब स्पीड होती है और डायरेक्शन नहीं होती है उसकी, सिर्फ स्पीड होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो मतलब स्पीड इसलिए स्केलर है। और वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि राइट है, लेफ्ट है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, डायरेक्शन बताते हैं, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, मैं आपको एक और रीजन बताती हूँ। डिस्टेंस क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्पीड भी क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये स्पीड और वेलोसिटी की भी फॉर्मूला तैयार हो गई। और स्पीड की आप एक डेफिनेशन लिख दो, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख दो,
ठीक है। ये मैं अभी आपको सिर्फ एक जो चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है, ये क्वांटिटीज पढ़ोगे, फिर ये क्वांटिटीज आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद एक आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ोगे, मैं वो भी बता देती हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है तो जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब फिक्स है भाई इतने डिस्टेंस में इतना टाइम कवर करेगा, जिसका फिक्स है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब टाइम फिक्स है, इतने टाइम में इतना, तो जब फिक्स होता है तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time, ठीक है, टाइम वही होता है पर कम डिस्टेंस, कम ज्यादा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल और नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल, ठीक है। तो जब एक कार जब स्ट्रेट, मतलब एक कार है एक सीधे हाईवे पे जा रही है, ठीक है, हाईवे मस्त, वो नहीं नेशनल हाईवे होते हैं एकदम सपाट से सीधे, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं, तो एक कार मस्त वाले हाईवे पे जा रही है एकदम सीधी, तो वो एक ही स्पीड पे चलेगी, ठीक है, एक ही स्पीड पे चलेगी और टाइम भी मतलब एक जैसा ही कवर करेगी। ऐसे नहीं कि 4 मिनट में पहले इतने किलोमीटर दौड़ ली फिर 2 मिनट में अलग दौड़ेगी, ऐसे नहीं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करेगी। पर अब यहाँ देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कहीं बाजार चले गए आप, ठीक है, मार्केट में चले गए बहुत क्राउडेड प्लेस पे, और मार्केट में आप भूल से कार लेके चले गए, ठीक है, तो कार कैसे चलेगी मार्केट में, ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे 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 ऐसे, क्यों, कार स्ट्रगल करेगी, एक तो रास्ता ढूंढेगी, रुकेगी, चलेगी, कभी जोर से चलेगी कभी धीरे चलेगी, तो वो क्या हुआ, अनइक्वल डिस्टेंस भी कुछ फिक्स नहीं है, थोड़ी देर ज्यादा चल लेगी, खाली होगी सड़क, फिर भरी हुई दिखेगी, फिर तो ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बेसिक दिख रही हैं भी बेसिक, और ये पूरा चैप्टर इन्हीं चीजों पे है, ठीक है। एक और चीज रह गई एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से पहले भी एक चीज है जिसका नाम है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड देख लेते हैं पहले, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। जब डिस्टेंस का टोटल होता है और टाइम का भी टोटल होता है उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। और एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जहां आप शुरू में थे, फाइनल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, जितना डिस्टेंस है सबका टोटल, मतलब डिस्टेंस भी टोटल करना है, टाइम भी टोटल करना है। वेलोसिटी क्या होती है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का टोटल और डिवाइड 2, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, ठीक है, काम आएगा।
अच्छा, इसको इनिशियल वेलोसिटी को फिजिक्स में u बोलते हैं और फाइनल को v बोलते हैं, ठीक है। तो सिंबल में कैसे दिखाओगे, u प्लस v डिवाइड 2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को सिंबल में कैसे दिखाओगे, u प्लस v डिवाइड 2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट रहा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन मैं आपको आपकी फिर से आपके स्कूटर का या आपकी एक्टिवा का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आप वो जो एक्सेलरेट करते हो, ठीक है, आप जो ये आपके जो गियर कहते हैं वो दबाते हैं, जब एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, तो आप एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट मतलब स्पीड को बढ़ाते हो, घटाते हो, ठीक है, स्पीड कंट्रोल करते हो। एक्सेलरेशन वही होता है। तो आप क्या करते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे आपने यहाँ से चालू किया और यहाँ फाइनल पोजीशन पे पहुंचे, ये क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी है, ये है आपकी फाइनल की वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लग गया, समझो t लग गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ आने में टाइम, तो v माइनस u अपॉन t, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी से आप फाइनल वेलोसिटी, मतलब इन यूनिट टाइम, एक टाइम कैलकुलेट करते हो, एक टाइम के साथ जब आप इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, आपने वेलोसिटी पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हुई, ठीक है। तो आज हम मैंने जितना भी आज पढ़ाया, आज सबकी मैं पहले आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, ठीक है। मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आपको वो साथ साथ में लिखती जाने हैं, ठीक है। अभी कुछ आज जो समझा वो लिख लो। आप, मैं बोलती जा रही हूँ, आप अगर लिख पा रहे हो तो साथ में लिखना, वरना पॉज करके लिखना, ठीक है। मैं एनसीईआरटी यूज कर रही हूँ। लिखो डेफिनेशंस नंबर 1, define motion. Answer, an object is said, S-A-I-D, an object is said to be in motion when its position changes with time, ठीक है। An object is said to be in motion when its position changes with time, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन लिखो, define origin. Answer, to describe the position of an object, comma, we need to specify a reference point called the origin. Next question, which is the simplest type of motion? Answer, the motion along a straight line
is the simplest type of motion. Next question, define distance. Define distance. Answer, the total path length covered by the object is the distance covered by the object. ठीक है, और उसकी यूनिट लिख दो डिस्टेंस की। ये डेफिनेशन लिखने के बाद लिखना यूनिट मीटर, ठीक है, SI यूनिट मीटर, ठीक है, और लिखना स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी यूनिट लिख लेना मीटर और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। आंसर, the shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement, ठीक है। The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as displacement, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का फिर से डिस्प्लेसमेंट के नीचे लिखो यूनिट, ठीक है, उसकी भी यूनिट मीटर होती है और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, define uniform motion. Define uniform motion. Answer, when the object covers equal distances in equal intervals of time, comma, it is said to be, comma, it is said to be, SAID said, huh? It is said to be in uniform motion, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, define non-uniform motion with example. Define non-uniform motion with example. Answer, when the object covers unequal distances in equal intervals of time, it is said to be in non-uniform motion. Example, when a car is moving on in a crowded street, ठीक है, जब कार एक क्राउड वाली स्ट्रीट पे चलती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, define speed. Define speed.
आंसर, द रेट ऑफ मोशन एक सेकेंड, स्पीड आपकी पीछे लिखी हुई है, सॉरी स्पीड पीछे आपका उसमें लिखा हुआ है, स्पीड पीछे नो द टर्म्स में है। डिफाइन स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, फिर उसके नीचे लिख दो एसआई यूनिट, उसके नीचे लिखो स्केलर क्वांटिटी, फिर लिखो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ठीक है, और फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड को कैसे लिखोगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, ये सारा स्पीड में लिखोगे। ठीक है, पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद वो स्केलर क्वांटिटी, उसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, उसकी फॉर्मूला ये है, उसकी फॉर्मूला का सिंबल ये है, स्पीड को v, डिस्टेंस को s और टाइम को t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिफाइन एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे, आंसर लिखो, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is obtained by dividing the total distance by the total time taken। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, ये लिखने के बाद उसका फॉर्मूला लिखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वेलोसिटी। डिफाइन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को डिफाइन करो। आंसर, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एवरेज वेलोसिटी। डिफाइन एवरेज वेलोसिटी। When an object is moving along a straight line at a variable speed, average velocity is defined. Full stop. Average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. ठीक है, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस
फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाओगे, मैथमेटिकली, VAV इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। लास्ट, डिफाइन एक्सेलरेशन, डिफाइन एक्सेलरेशन। The acceleration of an object is the change in velocity per unit time. The acceleration of an object is the change in velocity per unit time. ठीक है, उसकी फॉर्मूला लिख लो। Acceleration is equal to change in velocity upon time, ठीक है। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, सब शब्दों में, A इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन T। A क्या है, A एक्सेलरेशन का सिंबल है, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रखना। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये जितनी भी डेफिनेशंस डिक्टेट की है उससे एक भी कम हुई ना तो समझते हो, घर पे आ जाऊंगी, सच कह रही हूँ, ठीक है। परफेक्ट डेफिनेशन जितना मैंने ये एडिशन सब एडिशनल लिखाया है, घड़ी घड़ी रिवाइंड करके सब कुछ मैं ध्यान से चेक करूंगी, मिस्टेक निकली है तो समझते हो, ठीक है। चलें, थैंक यू।